और समझ में नहीं आया क्या आया। चलो अंदर चलो भाई। धोनी से हम अभिनंदन करें सुंदर सिंह भंडारी चैरिटेबल ट्रस्ट के मुख्य समारोह के विधाता 7 रंगों से खुद को मिला लीजिए, 7 रंगों से खुद को मिला लीजिए। शहर विधायक ताराचंद जी साहब बैंक से आग्रह कर रहा था कार्यों के प्रखर ध्वनि से अभिनंदन माननीय घनश्याम तिवारी राज्यसभा सांसद का हम हैं सुंदर सिंह भंडारी सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में कार्य किया। 78-79 में युवा मोर्चा अध्यक्ष 85 के भाजपा दक्षिण मंडल उन्होंने भी सम्मान प्रदान किए। राजनीति विज्ञान एवं संबंधित शोध कार्यों की इस अवधि में नगर विकास के अनेक कार्यों तथा यातायात सुविधा चौराहों का विस्तार अखिल भारतीय विद्युत मंडल महासंघ के कार्यकारी अध्यक्ष एवं राष्ट्रीय महामंत्री भी रहे। अभिनंदन करने जा रहे हैं। शिक्षा और संस्कार के सौम्य प्रतिष्ठा वाले विशाल उत्कृष्ट विद्यालय की स्थापना की, सेवा कार्य किए। आज भी बड़ोदरा स्थित कल्याण आश्रम में निरंतर सेवारत हैं। बड़े राजनीतिक क्षेत्र के थे और योग की बात है कि राजनीतिक क्षेत्र में संगठन की निष्ठापूर्वक सेवा करते करते राष्ट्रीय जागरण का अनुपम काम करते करते जेल में गए सब प्रकार के कर्तव्य किए। फिर वर्ष की ऐसी आई कि लाभ का पद भी इनको एक बात इनके सामने इनका मन बड़ा व्यतीत हो गया। इन्होंने अधिकारियों को कहा कि मोम का घर छोड़ करके आया हूं देश के लिए एक विशेष प्रकार की विशुद्ध राजनीति के लिए जिस क्षेत्र में आया हूं वो भी पूजनीय गुरुजी जैसे विभूतियों के निर्देशन के कारण और जब मेरे से कोई भी तपस्या करो कैसी भी कठिन तपस्या करो लाभ का बल मुझे न दीजिए। सौभाग्य है कि एक महान मानव के पुण्यतिथि के अवसर पर हम सब भंडारी जी ट्रस्ट के द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। लेकिन बाबा जी ने कहा कि हमको सुन के बिठारा कि हमारा तो स्वागत कुछ होता नहीं है, इसलिए स्वागत तो नहीं मुझे इसमें आपके कार्यक्रम में आ रहा हूँ। तो मैंने सोचा कि इससे बढ़िया वक्ता और कौन मिलेगा। और जिस व्यक्ति ने उस समय इंजीनियरिंग माइनिंग में टॉप किया वो एक जोड़ा लेकर के इस राष्ट्रीय संगठन को ताकत देने के लिए अपना जीवन समर्पित कर रहे हैं। मैं सोचता हूँ उनकी जो यात्रा है वो बहुत ही प्रेरणादायक। तो वास्तव में आप सब की तरफ से भंडारी जी ट्रस्ट की तरफ से नंदरानी बाबा जी का बहुत स्वागत करता हूँ कि आपने उन सब कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन भी किया और भंडारी जी जैसे व्यक्तित्व को आपने इस आने वाली पीढ़ी के सामने प्रस्तुत किया। भाई बहुलाल जी जयपुर से एकेडमिक कहा था, फिर उनका कि मेरा कोई और कार्यक्रम बना हुआ है, लेकिन उसके बाद भी वो समय निकाल के आए। तो उनमें की गलती
इसलिए क्योंकि हमारा कार्यक्रम मिनट टू मिनट चलाते हैं, इसलिए इसको 6 बजे पूरा करना है। कारण से मजबूर हैं, लेकिन सच में भंडारी जी के बारे में और जितनी विभूतियाँ बैठी है, इनमें से सबके साथ मुझे भी काम करने का सवाल है। मैंने इनको राजनीति में और बाकी जगह के बाद में काम देखा। संघ के शिक्षा वर्ग में इनमें से कई व्यवस्था शिक्षक के ऊपर भी 90 साल संस्कार आते हैं। अब ओम जी दिखते तो ऐसे ही, और ओम जी का जो संघर्ष शुरू जिले में था, संघ की दृष्टि से भी और अपने काम की दृष्टि से सबसे चुनौतीपूर्ण जिला था। पता नहीं कितनी बार इन पर हमले हुए होंगे, लेकिन इस आदमी ने कभी मुड़ करके नहीं देखा। तो ऐसे श्रेष्ठ व्यक्तियों को ढूंढने का प्रयास करते हैं कि भंडारी जी जैसे श्रेष्ठ व्यक्ति के एक तरह से उनकी पुण्यतिथि पर हम ऐसे संघ के विभिन्न संगठनों में काम करने वाले समर्पित कार्यकर्ताओं का इस ट्रस्ट के माध्यम से सम्मान करें, और इसके आधार पर हम भंडारी जी को हमेशा अपनी जहन में बने रहें। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम बार बार इसका रिपीटेशन करते हैं। इसमें से एक व्यक्ति है जिसने अपना सारा जीवन, जैसा बाबू जी ने कहा ना, कि हम जिसके लिए आए हैं उस कार्य को पूरा करेंगे। और सौभाग्य देखिए कि न तो आपको विश्वास था न मुझे विश्वास था, सच क्या तो उन्हें यात्रा शुरू की करने का हम तो कुएं में छलांग लगा रहे। पता नहीं लोग कब हमारी बात को मानेंगे नहीं मानेंगे। गांव में जाते थे, उड़िया उड़ाते थे, भाड़े फेंकते थे, शंकर डालते थे और भगा देते थे, चोरे लेके कहां से आ गए। लेकिन वास्तव में ये जो साधना है, ये किसी व्यक्ति के निर्माण की नहीं थी, किसी की जय जयकार के नारे लगाने वाली टीम नहीं। ये देश का वो स्वरूप देखना चाहती थी जिसकी अनादिकाल से भारत ने कोशिश की और अब तक जिंदा है, उसको साकार करने का प्रयास। मैं सोचता हूँ कि आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का दिन 23 को उनका पुण्यतिथि, हमने कोशिश की कि कभी 22 को कार्यक्रम कर लेते, कभी 23 को कर लेते। डॉक्टर श्यामा प्रसाद भी अपने आप में विलक्षण व्यक्तित्व था। उनके पिताजी भी बहुत बड़े वकील थे, बड़े भाई भी बहुत बड़े वकील थे। उनके पिताजी की इच्छा थी कि श्यामा प्रसाद जी जो दूसरे बच्चे थे जो शिक्षा को समर्पित थे, और भगवान ने उसको विलक्षण बुद्धि भी दी। हमेशा टॉप रहा जब भी उसने जो भी परीक्षाएं पास की, और इसके कारण से उसके पिताजी की बहुत इच्छा थी कि ये शिक्षा क्षेत्र में काम करे। शायद एक हिंदुस्तान का पहला व्यक्ति होगा तो 33 साल की उम्र में कलकत्ता विश्वविद्यालय का